जय श्री वेदम वेदम वंदे जगद्गुरुम। वेद भगवान के परम आदरणीय और परम भक्तगण, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का चौथा मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। जो भी वेद के मंत्र हैं सभी कल्याणकारक हैं, मनुष्य के लिए हो या सृष्टि के लिए। जो भी है भगवान कहना चाहते हैं वो अपने लिए, इसलिए ध्यान दे करके सुनना चाहिए। जो भगवान बता रहे हैं उसको 100% विश्वास करके मान करके चलेंगे तो भगवान भी भला ही करेंगे। यही भगवान की विशेषता है। इसलिए चौथा मंत्र में जो भगवान जो भी काम कर रहे हैं और काम करवा रहे हैं अपने लिए ही करवा रहे हैं। इसी भावना से हम काम करेंगे तो जो भी अपने कर्म है, अपना जीवन है, उसको संभालने वाले भी भगवान ही रहेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। और ये चौथा मंत्र में जैसा संबोधन करके प्रारंभ कर रहे हैं, अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूः असि सह इतु देवेषु गच्छति। सह इतु सयितु देवेषु सयिद देवेषु गच्छति, ये पद है। अग्नि, हे परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर भगवान, यम यज्ञम अध्वरम परिभूः असि, आप जो है जो भी यज्ञ है, जो भी कर्तव्य कर्म है, उस कर्म को परिभूः असि, सभी प्रकार से आप ही रक्षा कर रहे हैं। इसलिए वो यज्ञ है अध्वर है, हिंसा रहित है। यदि भगवान की भावना को छोड़ करके हम कर रहे हैं यज्ञ, इस भावना से आप करने जाएंगे तो अभी इस युग में यज्ञ दो प्रकार के हो रहे हैं, वैदिक और हिंसात्मक यज्ञ। जितने भी पूजा कर रहे हैं, त्यौहार कर रहे हैं, उसमें हिंसा हो रही है भगवान के नाम से। वो मनुष्य कृत्य है, मनुष्य अपने लिए बनाए हैं, अपने जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खाने पीने के लिए जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो हिंसात्मक कर रहे हैं। लेकिन वेद कभी भी हिंसात्मक बताए नहीं है। हिंसात्मक को दूर करने के लिए, हिंसात्मक को निषेध करने के लिए ही इस मंत्र में अध्वर कहा है वेद। अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ है। हिंसा रहित यज्ञ को ही भगवान संभालते हैं, इसका मतलब यही है ना। यम यज्ञम अध्वरम, जिस यज्ञ को, हिंसा रहित यज्ञ को आप कर रहे हैं, उस यज्ञ की रक्षा भी भगवान ही करते हैं। इसलिए आप सोचिए, आप जिस कर्म को करने जा रहे हैं उस समय में आपको देखना पड़ेगा इसमें हिंसा हो रही है कि नहीं। यदि हिंसा नहीं है वो भगवान का ही यज्ञ है, वो वैदिक यज्ञ है। यदि आप हिंसा कर रहे हैं, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा या वाचिक हिंसा कर रहे हैं तो वो आपका ही है, उसका फल भोगी आप ही रहेंगे, भगवान का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए पहले ही अपने को सोच करके जाना पड़ेगा हमें कैसे यज्ञ करना चाहिए। यदि हिंसा रहित यज्ञ कर रहे हैं, शुद्ध यज्ञ कर रहे हैं, ये भगवान का यज्ञ है।
तब भगवान ही संभालेंगे, भगवान ही देखभाल करेंगे और उसका फल भी सात्विक फल, भगवान की कृपा जो है, कृपा रूप जो सात्विक फल है, सुख है, वो आपको प्रदान करेंगे भगवान। इसलिए हिंसा रहित यज्ञ को ही अपने को करना चाहिए। अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर, जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं, हिंसा रहित यज्ञ को, पवित्र यज्ञ को, उस यज्ञ को आप ही संभालते हैं। इसलिए आपकी कृपा है, आपकी दया है। विश्वतः परिभूरसि, सभी प्रकार के, अपने को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं, सब भगवान ही देखेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम, फल देने वाला भी वही है। देने वाले जो फल है, उस फल को सुरक्षित रखने वाले भी भगवान ही होंगे। जब हिंसा रहित यज्ञ, हिंसा रहित कर्म को आप जब करेंगे, उसको पूरा सुरक्षित रखने वाला भी भगवान ही रहेंगे। इसलिए शिरोधार्य रहना है। जो हम काम कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उस सब को देख करके मेरे द्वारा कोई पाप ना हो। पाप होने पर भगवान दूर रहने जाएंगे, वो चाहते भी है। इसलिए पहले ही अपने को पूरा सोच करके जो भी काम कर रहे हैं, उसको भगवान को समावेश करके अपने कर्म को करना चाहिए। तब जो आप कर्म कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, है ना, सह वो जो यज्ञ है देवेषु गच्छति, आपको फल देगा। जिसके लिए, जिस संकल्प से आप काम कर रहे हैं, जिस संकल्प, जिस देवता को उद्देश्य करके आप यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अवश्य जो है वह जो कर्म का जो अदृष्ट है, वो उस देवता को पहुंचकर वहाँ से फिर उस कर्म का जो फल है, सुख है, वो अपनों को मिलेगा। वो नित्य सुख है, नित्य शांति है। उसी से आपको कोई नष्ट नहीं होगा, कोई परेशान भी नहीं रहेगा। इसलिए जो काम करेंगे वो भगवान के समर्पित करके करेंगे, तो आपको इस दुनिया में या दुनिया के बाद जब स्वर्ग में पहुंचेंगे, नहीं तो मोक्ष तक पहुंचेंगे, भगवान से मिलेंगे। यही आंतर्य है। इसलिए आप लोग इसे विचार करके जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सुनिए। आपको जो ध्यानावस्थित होने पर जो आपको समझ में आएगा, वो भी आपको बहुत ही आनंददायक रहेगा। ठीक है, अभी मंत्र के जो पद है, उन पदों को भी, पद के और स्वर को भी देखेंगे। ओम अग्नेयं यज्ञं अध्वरं विश्वतः परिभूः असि सह इतो देवेषु गच्छति। ये गच्छति जो है पद पाठ में जब बोलेंगे तो क्रिया है ना, इसलिए सब अनुदात निघात हो जाएगा। गच्छति वैसा। ओम अग्ने पद पाठ बोलेंगे तो पद पाठ में जो है ग्ने अनुदात जो है वो स्वरित होकर के दीर्घ स्वरित बनेगा। अग्नेयं यज्ञं अध्वरम आ भी अनुदात हो जाएगा, दो अनुदात रहेंगे पद पाठ में। अध्वरम विश्वतः परिभूः परि दोनों अनुदात रहेंगे। परिभूः असि सह इतो देवेषु गच्छति। अभी जैसा मंत्र है वैसा मंत्र को ध्यान दे करके सुनिए, सुनने पर ही आपको समझ में आएगा। ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरम् अग्नेयं यज्ञमध्वरम् विश्वतः
परिभूरसि विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति स यद्देवेषु गच्छति। ॐ अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति। ॐ अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति। भगवान को समर्पित करके जो आप काम कर रहे हैं वह जो कर्म है अवश्य फल देने वाला रहेगा। भगवान के कृपायुक्त आशीर्वाद सहित कर्म का फल आपको मिलेगा, उसी से आपको सुख मिलेगा। इसलिए अपने को जो भी काम करना है भगवान का स्मरण करके, ये भगवान का कार्य है इस समझ करके आप करिएगा। उसका कर्म का जो फल है, उसका जो सुख है 100% 100% आपको मिलेगा। इस मंत्र का भी जाप आप जिस मंत्र का स्वर आपको समझ में आएगा और उसका अर्थ आपको समझ में आएगा अपने आप, तब जाप करेंगे तो उससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। और जो आनंद है आप समझ रहे हैं, स्वर को, मंत्र को और अर्थ को आप समझ रहे हैं, उसका आनंद भी मिलेगा। ये भगवान की दया है और भगवान की कृपा है और आपके ऊपर सर्वदा भगवान का आशीर्वाद रहेगा। जय श्री वेदम।